हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। आखिरी दिन बहुत ही फीका, मतलब पुअर रिस्पांस आप कह सकते हैं, काफ़ी कम रिस्पांस देखने को मिला। अगर मान लो क्यूआईबीज फुल्ली सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा हो सकता है अंडर सब्सक्राइब भी ये रह जाता आईपीओ। खैर, अब ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो चुका है, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ जानेंगे, लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे। उसी के साथ अमांगी मीडिया लैब्स आईपीओ और बीसीसीएल आईपीओ, मतलब भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड का जो आईपीओ था, उसमें अब आगे क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि भाई इसको होल्ड करें, सेल करें, क्या करें आगे। तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ साथ आज बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की और मार्केट की अगर बात करें, तो आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। मतलब हल्की हल्की सी तेजी थी, ज़्यादा तेजी नहीं थी, बट सारे इंडेक्स आज मतलब ग्रीन निशान के साथ क्लोज हुए। मतलब हल्की हल्की सब में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सभी में हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिली है। बाकी पोर्टफोलियो पे थोड़े से आज हरे हुए हैं लोगों के, अच्छी बात है। आपका कैसा रहा पोर्टफोलियो आज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की हमने कल ही बात की थी कि भाई गोल्ड और सिल्वर के जो अभी भाव बढ़ रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि भाई थोड़ा सा आप संभल के अभी रहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले लगातार, क्योंकि चढ़ रहा है ये शेयर, तो थोड़ा बहुत तो मतलब लगातार ये गोल्ड सिल्वर चढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और वही देखने को मिली, ठीक है ना। लास्ट अगर भाव देखें, ये हाईएस्ट 20 जनवरी को 3,28,000 के आसपास हाईएस्ट जाके आया था, ठीक है। और मार्केट में जो ये मिल रहा था सिल्वर, अगर बात करें तो 3,35,000 तक भी ये सिल्वर मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि हल्का फुल्का अलग सा दाम होता है। और आज इसका जो भाव है 3,05,000 रुपए के आसपास, मतलब 30,000 जैसी गिरावट दिखने को मिली अपने हाईएस्ट पॉइंट से, जो मार्केट का भाव था। और बाकी अगर इंटरनेशनली ग्लोबली भाव जो देखें, उस हिसाब से भी 25,000 के आसपास की गिरावट हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी गिरावट कब तक रहती है तो पता नहीं है, बट देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी, मैंने आपको बताया भी था। तो आज हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। गोल्ड के भाव में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, तो ये उम्मीद है कि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि अचानक से जो भाव बढ़े थे, थोड़ा गिरावट तो होनी है। अब देखते हैं अपना बेस कहाँ तक बनाता है, उसके बाद वापस एंट्री पॉइंट के भी मौके मिलेंगे। काफ़ी लोग क्या है कि वापस एंट्री भी बनाना चाहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का फ्यूचर देखें तो गोल्ड सिल्वर हमेशा ही इंडिया के अंदर तो बढ़िया ही इन्वेस्टमेंट रहा है। आपको पता ही होगा, अपने जो बाप दादा वगैरह सब गोल्ड तो लेते ही हैं भाई। अपने अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, सभी गोल्ड तो सबके पास है इंडिया के अंदर। ऐसा कुछ कोई भी नहीं है जो गोल्ड से मतलब वंचित हो, गोल्ड तो होता ही है, ठीक है। बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी गोल्ड सिल्वर वगैरह किसी के अंदर भी। तो जो भी डिसीजन बनाए अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए, सिर्फ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ जो है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। तो अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो काफ़ी कम और फीका रिस्पांस देखने को मिला। टोटल 2.72 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। देखा जाए तो कम सब्सक्रिप्शन है, करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास ही लगे हैं। इसमें से क्यूआईबीज ने 3.8 टाइम्स लगभग सब्सक्राइब किया, और 2,200 करोड़ रुपए के आसपास तो क्यूआईबीज ने लगाए हैं पैसा। एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब था, रिटेल पोर्शन 2.3 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया है इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम लग रही थी, ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। और मुझे लगता है क्यूआईबीज अगर ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते तो ये अंडर सब्सक्राइब भी रह सकता था। और अलॉटमेंट के चांसेस एनआईआई पोर्शन के अंदर तो लगभग सभी को उसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर 70% से ऊपर के चांसेस नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कितना अलॉटमेंट वगैरह कैसे मिलता है। हो सकता है एनआईआई इसके अंदर जो लोग अलॉट नहीं हुए तो रिटेलर्स को भी कुछ दे दे पोर्शन, हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी ग्रे मार्केट के अंदर तो कोई खास डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब 0 जीएमपी बता रही है। वैसे जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल ही की तारीख में 23 जनवरी के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस कंपनी के अंदर कुछ अच्छी बातें भी शैडोफैक्स के अंदर, और रिस्क भी थोड़े से ज़्यादा है। मतलब फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, और ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है। अब काफ़ी लोग पूछे लिस्टिंग कैसी हो सकती है, तो ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही है। बट कभी कभार क्या कि ऑपरेटर जो होते हैं, जो छोटी स्मॉल कैप कंपनी होती है, उसके अंदर कुछ गेम कर लेते हैं। कभी कभार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो ऑपरेटर क्या है कि उसको थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट के अंदर भी लेके आ जाते हैं। तो ऐसा कभी कभार होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ऐसा हो, मैं तो सिर्फ एक सिनारियो की बात कर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल होता है कभी कभार। कभी कभार ज़्यादा किसी को सब्सक्रिप्शन मिला हो, ज़्यादा हाइप मिला हो, बट उसकी लिस्टिंग नीचे हो जाती है। ऐसा भी कभी कभार होता है। बट इसके अंदर मुझे कोई खास उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। रिस्क पॉइंट्स थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिर देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों, अमांगी मीडिया लैब्स आईपीओ और बीसीसीएल आईपीओ, इन दोनों के अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बट
कोई बाय सेल का होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको डिसीजन बनाना, आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। तो देखिए, अमांगी मीडिया लैब्स की बात करें तो आज थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। जो उसका इशू प्राइस था उससे ऊपर आज जाते हुए देखने को मिला। 361 रुपये के अंदर अलॉट हुआ था, आज 365 पर इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अच्छी बात है कि थोड़ा ऊपर आया, लोगों को हल्का फुल्का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए, सेक्टर वाइज देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका सेक्टर ही है, जो ये बिजनेस कर रही है, जो ये चैनल्स को ऑनलाइन ले जाने का काम करती है। तो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। ज़्यादातर बिजनेस मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट से आता है, विदेशों से, यूएस, यूके, यूरोप, सिंगापुर ऐसी कंट्री से आता है। तो ठीक है, बिजनेस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि इसके फाइनेंशियल थोड़े से कमज़ोर हैं, फंडामेंटली थोड़ी वीक नज़र आ रही है, वैल्यूएशंस जिसके कारण थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये थोड़ी दिक्कत है। अब आने वाले टाइम में 1-2 साल तक अगर ये अपने फाइनेंशियल सुधार के रखती है, बैलेंस रखती है, तो अच्छी बात है, वरना रिस्क बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत से ही बताया था कि जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनको लगता है कि फिर रिस्क ले सकते हैं, हम इस सेक्टर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है। जिनको लगता है कि भाई हमको तो रिस्क नहीं लेना है, तो दूरी बेहतर है। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए जो भी आप आगे का डिसीजन बनाएं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें BCCL आईपीओ, मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ। तो ये 45 रुपये के अंदर तो खुला था, ठीक है ना। लगभग आप डबल मान के चले, 23 रुपीज़ के अंदर अलॉट हुआ, 45 रुपये के अंदर ओपन हुआ। उसके बाद से क्या है कि ठंडा पड़ गया, मतलब कोई ऊपर वापस तेजी रेंज देखने को मिली। काफ़ी लोगों ने नया भी बाय किया होगा, वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजी फिक्स होगी तो क्या है कि उस हिसाब से आप चल पाएंगे। आपका टारगेट था शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट हो गए, वो बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। अब थोड़ा नीचे आ गया तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार 45 पर सेल कर दिया तो अच्छा रहता। अब ये होता है ना। अब सही बताइए, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके मन में ऐसा डाउट आया कि नहीं आया। क्योंकि स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं थी। आपने क्या सोचा कि और ऊपर चला गया तो मज़ा आ जाएगा, 45 पे खुला है तब 60 पे चला गया तब मैं सेल करूँगा। तो ये थोड़ी क्या है कि लालच होती है, कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती है। स्ट्रैटेजी इसीलिए हमेशा फिक्स रखनी चाहिए। हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं, आपको लगता है कि भाई थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, थोड़ा रख लीजिए, तो उससे क्या और तसल्ली हो जाएगी। आज अगर आपने थोड़ा बहुत 45 पे सेल कर दिया होता और थोड़ा रख लिया है, तो अब आपको तसल्ली है कि भाई हाँ, हमने थोड़ा तो प्रॉफिट ले लिया, अब आगे के शेयर के बाद में देख लेंगे। ओवरऑल अब जिनका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, मार्केट शेयर इसका अच्छा है, 58% से ऊपर का मार्केट शेयर है। तो इसको खास बनाता है। बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, बराबर वैल्यूएशंस पर लेके आए हैं आईपीओ। प्रमोटर ग्रुप इसका अच्छा है, मतलब ओवरऑल ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, बुरी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा इसके अंदर कोई रिस्क पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, अब डिसीजन आपको खुद को बनाना है। आप लोग क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए।